नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24। आइए हम कराते हैं आज की दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू। मोदी सरकार को धन्यवाद। काशीपुर में वक्फ संशोधन विधेयक पर मिष्ठान वितरण और जश्न। वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मोदी सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर जश्न मनाया। इस अवसर पर प्रदेश एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों ने एकत्रित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और मिष्ठान वितरण किया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी है। अब कोई भी इन संपत्तियों पर अवैध कब्जा नहीं कर सकेगा और न ही इनका दुरुपयोग किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कई पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए जोरदार समर्थन जताया और कहा कि ये कदम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने वाला है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये विधेयक देश भर में वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और उन पर अवैध कब्जों को रोकने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम के अंत में मिष्ठान वितरण कर खुशियां बांटी गईं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाए गए। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन, भाजपा नेता गुरविंदर सिंह चंडोक सहित भारी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। काशीपुर से बकुल डोनाल्ड की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, आज इस ऐतिहासिक दिन पर एक ऐतिहासिक निर्णय पर आज हमारे नगर काशीपुर में अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज मिष्ठान वितरण हो रहा है और सब तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। और आज ये बात आने वाला समय तय कर देगा कि वो मजलूम, यतीम, बेवा और शोषित और अंतिम छोर पर खड़े वाले पसमानदा मुस्लिम जिसके साथ इस वक्फ बोर्ड के जरिए अन्याय हो रहा था, वो एक किरण की आशा आज अमेंडमेंट पास हो गया। 288 वोट आज उसके पक्ष में पड़े और एक अच्छे बहुमत से अच्छे वातावरण में ये वक्फ बोर्ड का संशोधन पास हो गया और ये तय हो गया कि वो जो वक्फ बोर्ड के कब्जा करे बैठे थे और वो आज अगर उसकी आमदन देखी जाए तो इतनी अधिक संपत्ति पे मात्र 1 करोड़ और 26 लाख कुल सालाना उसकी आमदनी थी, जो कि अब करोड़ों में बढ़ने वाली है। और ये जो भ्रम फैलाती है पार्टियां, कुछ विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस से लेकर उसकी सहयोगी पार्टियां, जो ये भ्रम फैलाती हैं, जो तुष्टीकरण की नीति करती हैं कि मुसलमानों की मस्जिदों को, उनके कब्रिस्तानों को छीन लिया जाएगा, वो भी भ्रम। जैसे 3 तलाक हुआ था तो यही नेताओं ने कि शरीयत पे हमला है। आज किसी भी थाने में जाकर देख लीजिए, मेरी माता, मेरी बहन और उस माता बहन को जो 3 तलाक के नाम पे पीड़ा होती थी, जो परेशान होती थी, आज उनको न्याय 3 तलाक के कानून के बाद मिलने लग गया। ऐसे ही मेरे उन गरीब और वंचित और शोषित जो मुस्लिम हैं, इस संशोधन के बाद निश्चित तौर पर उन्हें भारी लाभ होने वाला है। और इस देश का मुसलमान, जिसको मोदी जी कहते हैं एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देना चाहिए, वही नीति होगी। और ये मेरा भारत, जो इसके लिए मैं कहता हूं सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, एक गुलसिता हमारा, ये विकसित भारत की तरफ जो विश्व गुरु की तरफ हमारा भारत बढ़ रहा है, उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों का भी योगदान होगा। और मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद आज सारा देश ही दे रहा है और वो हमारा मुस्लिम समाज आपके सामने खड़ा है, ये भी पूरे मन से मोदी जी को धन्यवाद दे रहा है। संसद में वक़्फ़ बिल पास होने के विषय में आप बताइए, ये वक़्फ़ बिल मुसलमानों के लिए कैसे हितकारी होगा और इसका क्या फायदा आने वाले समय में मुसलमानों को मिलने वाला है? सबसे पहले मैं केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण आदरणीय किरण रिजिजू का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देश में एक मसौदा पेश किया और बजट के लिए काफी लंबे समय से जो वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा था, उन्होंने एक पैनल बनाया और पैनल बनाने के माध्यम से
पूरे देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, साथ ही वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों के साथ उन्होंने बुला करके एक पूरे देश में इसकी चर्चा की। और चर्चा करने के बाद जो मैसेज निकल करके आया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वक्फ विधेयक पास हुआ है, जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन हैं जिनको वक्फ की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करके बैठे थे और आए दिन देखा जाता था कि वक्फ की संपत्तियों को बेचा जाता था, आज केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये वक्फ विधेयक पास हुआ है। और इसकी खुशी का इजहार आज पूरे उत्तराखंड के अंदर अल्पसंख्यक समाज कर रहा है, क्योंकि एक गरीब, शोषित, पिछड़ा मुसलमान जिसकी कोई चिंता ही नहीं करता था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कम से कम उन दलित ऐसे शोषित मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, जो लगातार 60 साल तक कांग्रेस के लिए सोचा भी नहीं उन्होंने। आज लगातार मुस्लिम समाज गरीबी की हालत में पहुंच गया, लेकिन उनकी बहन बेटियों की सुरक्षा के बारे में किसी ने सोचा नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अल्पसंख्यक विधेयक जो पास किया है, इसमें हमारी गरीब बहन बेटियों की सुरक्षा होगी और ऐसी जहां संपत्ति है जहां पर लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो कब्जा मुक्त होंगी। और उन संपत्तियों पर जो हमारे गरीब बहन बेटियां हैं उनको IAS PCS बनाया जाएगा, उनको पॉलिटेक्निक पर कराई जाएगी, उनको ITI कराई जाएगी, उनको स्वास्थ्य सेवाओं जो जहां वो वंचित हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम लाखों बार हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आज जो मुस्लिम पसमानदा मुस्लिम समाज है, जो भारत के अंदर मुस्लिम समाज जिसकी किसी ने आज तक चिंता नहीं की,